Everyone, welcome back to this channel. And today we are going to discuss about the euro currency market. सो यूरो करेंसी मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स. सो हमें लगता है कि यूरो करेंसी मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज़ के रिलेटेड कुछ होगा, कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ सारे हैं जैसे ब्रिटेन हो गया, हमें लगता है कि वहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह होता है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ रिलेटेड टू यूरो करेंसी मार्केट एंड वी अज्यूम दैट. बट इन रियल लाइफ दिस इज़ नॉट ट्रू. यूरो करेंसी मार्केट ये वन काइंड ऑफ मार्केट होता है. अच्छा, तो पहले मार्केट में क्या होता है? मार्केट एक प्लेस होता है जहाँ पे कुछ सेलर होते हैं, कुछ बायर्स होते हैं, उनके बीच में ट्रांजैक्शंस होता है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द एक्सचेंज ऑफ मनी. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मार्केट जो कि कंट्री और कंट्री के बीच में होता है. Okay, so let's start. So it's not related to any European countries. First of all, ये जो यूरो करेंसी मार्केट, ये जो नाम है यूरो, इट्स जस्ट अ नेम. इसका मतलब ये नहीं होता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ उसका कुछ लेना देना है. ठीक है. नेक्स्ट इज इट हैज़ नथिंग टू डू विद द यूरो करेंसी. देर इज़ नो स्पेसिफिक काइंड ऑफ यूरो करेंसी. कहीं पे भी यूरो जो करेंसी है वो कंट्री के करेंसी है, लेकिन अगर यूरो करेंसी मार्केट की बात करें, दिस इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट एंड यूरो करेंसी जो होती है वो एक अलग कंसेप्ट होता है. ओके, इट इज़ नॉट अबाउट एनी करेंसी ट्रांजैक्शंस. ये कोई करेंसी ट्रांजैक्शन की बात नहीं होती है यहाँ पे. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ यूरो करेंसी मार्केट. ओके, तो यूरो करेंसी मार्केट व्हेन एनी इंडिविजुअल, ये मैं बुक्स को पढ़ के जो उसका बेसिक और सिंपल लैंग्वेज होता है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट हियर. ओके, सो व्हेन एनी इंडिविजुअल फ्रॉम एनी कंट्री keeps his money in other foreign country, that is called euro currency market. Let's take an example. There are two countries, one is India, another is USA. सो इंडिया में एक इंडिविजुअल के पास 1000 रुपीज़ है एंड ही वॉन्ट्स टू कीप हिज मनी सेफ इन यूएस. सो ये इंडिविजुअल का जो मनी 1000 रुपीज़ वो यूएस में सेव करके रखना चाहता है. सो फॉर दिस इंडिविजुअल यूएस इज़ अ यूरो करेंसी मार्केट. गॉट इट. तो यहाँ पे अगर मान के चलो 100 लोग, 100 पीपल आर कीपिंग देयर मनी इन यूएस बैंक्स, देन वी कैन ऑल्सो कॉल इट दैट दिस इज ऑल्सो एन यूरो करेंसी मार्केट. मीन्स कोई भी इंडिविजुअल अगर वो अपने डोमेस्टिक में अपने पैसे को सेव नहीं करके फॉरेन कंट्री में अपना जो भी पैसा होता है वहाँ पे इन्वेस्ट करता है या फिर वहाँ पे सेव करके रखता है इन बैंक्स, देन वी कैन कॉल इट दैट्स द यूरो करेंसी मार्केट. ओके, सो इट्स नॉट जस्ट इन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. मान के चलो कि कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर कनाडा का कोई इंडिविजुअल, कोई सिटीजन जाके ऑस्ट्रेलिया में पैसे को सेव कर, ऑस्ट्रेलिया में जाके पैसे सेव कर, तो अगर वो ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना पैसे को सेव कर रहा है, दैट मीन्स देयर करेंसी, कनाडाज जो करेंसी होती है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में डॉलर के कन्वर्ट करके वहाँ पे सेव करके रखता है, दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया इज़ द यूरो करेंसी मार्केट फॉर कनाडा, कैनेडियंस. ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड द यूरो करेंसी मार्केट, जहाँ पे कोई भी डोमेस्टिक इंडिविजुअल अपने करेंसी को, अपने मनी को लेके फॉरेन कंट्रीज़ में उसके पैसे को सेव करके रखता है, दूसरे कंट्री के बैंक्स में सेव करके रखता है, देन वी कॉल इट दैट यूरो करेंसी मार्केट. ओके, सो सेम थिंग, अगर फ्रांस का कोई इंडिविजुअल, फ्रांस के कुछ लोग जाके अगर उनके पैसे को कनाडा में रख रहे हैं, देन वी ऑल्सो कॉल इट दैट यूरो करेंसी मार्केट. सो यूरो करेंसी मार्केट दैट बेसिकली मीन्स इट्स नॉट एनी कंट्री, इट्स नॉट मेकिंग अस अंडरस्टूड अबाउट एनी कंट्री कि जहाँ पे ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है या फिर एक मार्केट होती है जहाँ पे यूरो करेंसीज की ट्रांजैक्शंस होती है. नो, इट इज़ लाइक डोमेस्टिक का कोई इंडिविजुअल, डोमेस्टिक कंट्री का कोई इंडिविजुअल अगर जाके फॉरेन कंट्री में कहाँ पे भी, फॉरेन कंट्री में कहाँ पे भी अपना पैसे को सेव करता है, देन वी कॉल इट दैट यूरो करेंसी मार्केट.
ओके, सो क्यों लोग ऐसे क्यों करते हैं? वो अपने कंट्री में, वो अपने डोमेस्टिकली जो कंट्री होता है, वो अपना पैसा अपने देश में नहीं रख के वो क्यों बाहर रखते हैं? ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन यू माइट हैव गेटिंग। क्यों नहीं रखते हैं? सो उसका रीज़न होता है कि टैक्स रेट जो होती है वो डोमेस्टिक कंट्री में ज़्यादा होती है। मान के चलो ये डोमेस्टिक कंट्री है और ये फॉरेन कंट्री है। सो डोमेस्टिक कंट्री में अगर आपका 1 लाख रुपीज़ है तो यहाँ पे आपको मान के चलो 50% टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अगर वही 1 लाख अगर आप फॉरेन कंट्री में रखते हो देन यहाँ पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। ओके, सो टैक्स रेट कम होता है फॉरेन कंट्री में। ठीक है, सो वो क्या होता है, इसीलिए वो इंडिविजुअल अपने डोमेस्टिकली अपने देश में पैसे को नहीं रख के वो फॉरेन कंट्रीज़ में रखता है, सो दैट उसको टैक्स कम देना पड़ेगा और जो उसकी रियल इनकम होगी वो उसके लिए ज़्यादा होगी। सो इसीलिए दैट वी हैव रिटन हियर द टैक्स रेट इज़ मोर इन डोमेस्टिक कंट्री इन कंपैरिजन टू फॉरेन कंट्री। सो टैक्स रेट जो होती है वो डोमेस्टिक कंट्री में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फॉरेन कंट्रीज। सो नेक्स्ट रीज़न क्या होता है दैट पीपल हाइड देयर ब्लैक मनी इन फॉरेन मार्केट। लोग अपने जो, अगर कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई मिनिस्टर एनीबडी, ठीक है, इसके पास ज़्यादा ब्लैक मनी है, किसी के पास भी अगर ज़्यादा ब्लैक मनी है तो वो क्या करेगा, वो अपने पैसों को तो गवर्नमेंट को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। वहाँ पे वो वॉलेंटरी डिस्क्लोजर स्कीम जो होती है, वहाँ पे ब्लैक मनी का जो एक रूल होता है कि अगर आपके पास है तो आप खुद ही सरेंडर कर दो, वो होता है वॉलेंटरी डिस्क्लोजर स्कीम। लेकिन जो नहीं करना चाहता है तो ही विल कीप हिज मनी इन फॉरेन कंट्रीज सो दैट ही वुड नॉट बी कट बाय द गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट के द्वारा पकड़ा नहीं जाएगा, इसीलिए वो अपने मनी को सेफ रखने के लिए बाहर के कोई कंट्रीज़ में रखता है जहाँ पे टैक्स रेट भी कम हो और जहाँ पे उसके मनी जो है वो सेफ भी रह पाए। सो दिस इज़ वाई पीपल कीप देयर मनी इन फॉरेन कंट्रीज़। कॉट विथ ब्लैक मनी इज सब्जेक्ट टू रिस्क। अगर वो ब्लैक मनी में वो पकड़ा जाता है देन इट्स रिस्क, राइट? सो दैट इज़ वाई पीपल कीप देयर मनी इन फॉरेन मार्केट। देन हु यूज़ दैट मनी? तो मनी जो बैंक्स में सेव होता है फॉरेन कंट्रीज़ में, कोई तो यूज़ कर रहा होगा ना, उसका तो कुछ यूजेस अगर नहीं होगा तो क्यों कोई रखेगा? मतलब क्यों कोई बैंक, कोई फॉरेन कंट्री क्यों अलाउ करेगा, क्यों कोई फॉरेन कंट्री अलाउ करेगा कि कीप अदर्स मनी इन आर बैंक्स, राइट? सो यहाँ पे क्या होता है, बैंकर्स जो होते हैं उस कंट्री के, मान के चलो कि यहाँ पे इंडिया की कंट्री, यहाँ पे यूएस की कंट्री, तो इंडिया के कुछ मनी कुछ इंडिविजुअल वहाँ पे पैसा सेव कर रहे हैं, तो यहाँ के जो बैंकर्स हो गए, यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हो गए, यहाँ के जो एमएनसीज वाले हो गए, दे विल यूज़ दैट मनी टू फर्दर मेक रेट ऑफ इंटरेस्ट टू मेक मोर मनी। जैसे बैंक्स का तो काम ही होता है ना, वो मनी मल्टीप्लायर करके पैसे को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्रेडिट करते हैं, लोन्स देते हैं। तो ये तो हर कंट्रीज़ में होता है, इन्वेस्टमेंट भी वो भी करते हैं, ठीक है? तो हु यूज़ दैट मनी? दे आर द बैंकर्स, दे आर द इन्वेस्टर्स एंड एमएनसीज। जो एमएनसीज के हेड होते हैं वो भी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ये सारे लोग वो पैसे को यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग फर्दर मनी, ठीक है? ओके, सो who can use? This people can use and this institution can use. And euro currency market in Europe too, including Europe too. यूरो करेंसी जो मार्केट होती है ये यूरोप इटसेल्फ, यूरोप में भी होती है। तो लेट मान के चलो कि कनाडा है और यहाँ पे यूरोप है, या फिर यूरोप की कोई कंट्री, ब्रिटेन ले लो। तो यहाँ पे अगर कनाडा के कुछ लोग जाके ब्रिटेन में अपने पैसे को सेव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया, ब्रिटेन हो गया कि यूरो करेंसी मार्केट। तो सिंपल सा मतलब यही है कि एनी इंडिविजुअल फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री की अपने देश में वो अपने करेंसी को नहीं रखे, व्हेन दे सेव इट इन अदर कंट्री, in foreign country, that's called euro currency market. I hope you got this answer, and it's just very simple
and a little concept that you have to understand how things are connected. Okay. I hope you like this video, and thank you everyone for watching this.